रहल छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी मिथिला स्टूडेंट यूनियन के, जे कि काल्हि 57 के जाम करे के कोशिश केने छल और एहि कोशिश में पुलिस द्वारा कैल गेल लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ता घायल भेला। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ई रहल जे मौका पर पत्रकार के सेहो ने बख्शल गेल और एक पत्रकार वितरण कैल जायत ई भी जटिल भ गेला। मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा NH57 के जाम करे के पिछला दिन प्रयास कैल गेल छल, जाहि दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कैल गेल छल। पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज खिलाफ मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा अनशन के शुरुआत कैल गेल हन और मांग कैल गेल हन जे हमर 7 गो साथी के जल्द से जल्द रिहा कैल जाए। ऐसे पूर्व लाठीचार्ज में पत्रकार के ऊपर से हमला कैल गेल, जेकर काफी भर्त्सना कैल जा रहल अछि। खुद डीजीपी एहि मामला के काफी संज्ञान लेने और कहलन जे पत्रकार पर हमला नहीं हेबाक चाही। एहि मामला में एकटा उच्च स्तरीय जांच के मांग कैल जा रहल अछि और दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई के मांग कैल जा रहल अछि। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दोषी अधिकारियों को निलंबित करो, निलंबित करो, दोषी अधिकारियों को निलंबित करो, निलंबित करो। हमारी जो अनशन है, कल जो हमने मिथिला विकास बोर्ड को मांग के लेकर के जो NH57 को हमने जाम किया था, उस जाम में जिस तरह से बर्बरता पूर्वक हमारे रंजन चौधरी पदभार संभाल लेलन। दरभंगा के नव अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी पदभार ग्रहण कर लेलन। एहि मौका पर पूर्व अपर समाहर्ता मोबिन अली अंसारी सेहो मौजूद छला और उनका पदभार सौंपलन। जाइत जाइत पूर्व एडीएम मोबिन अली अंसारी कहलन जे दरभंगा के जिलाधिकारी के रूप में उनका कार्य करे के मौका सरकार दिलक, तेकरा ओ सौभाग्य मानता। दरभंगा में पदस्थापित रहा, काफी अच्छा महसूस हुआ। यहाँ काम करने में काफी मजा आया। यहाँ के लोग काफी जागरूक हैं। मैं पहली दफा कैरियर में सचिवालय में जा रहा हूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग में। वहाँ का भी अनुभव संभवतः काफी अच्छा रहेगा और मैं अपने अनुज के लिए जो नए अपर समाहर्ता आए हैं इनके लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। की जो प्राथमिकता है उस पर हम लोग जो अमल करेंगे और जो जिला की जो प्राथमिकता होगी, जो हमारा जिला पदाधिकारी की जो आदेश होगा उसके अनुकूल हम लोग काम करेंगे। पूरी टीम को लेकर के हम लोग चलेंगे। यहाँ पे इससे पहले कहाँ पदस्थापन थे? और गृह विभाग में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पद पर थे। वहाँ हमने सफलतापूर्वक निवारण किया। सरकार ने जो है जवाबदेही दी है, उसको पालन करने का प्रयास करेंगे। अपर समाहर्ता में पहली पोस्टिंग है कि इससे पहले? पहली पोस्टिंग है। पहली पोस्टिंग। जी जी। नाम हुआ सर का? विभूति रंजन चौधरी। किस बैच के पदाधिकारी हैं आप? 38। लहरिया स्टेशन पर रैक पॉइंट पर काम कर रहा ठेकेदार और मजदूर और आरपीएफ के एक सिपाही के बीच कोनो बात के लक मामला फंस गेल, जाय के बाद ठेकेदार और मजदूर सब काम रोक दिलन अछि। लहरिया से स्टेशन पर आरपीएफ सिपाही और ओइठम के ठेकेदार मजदूर के बीच कोनो बात के लक विवाद भ गेल। ई विवाद काफी बढ़ गेल। आइटम के मजदूर सब काम बंद कर दिले अछि। रैक पॉइंट बिल्कुल अखन काम नहीं कर रहल अछि। मजदूर के काम रोकल जाय के कारण आइटम रैक पॉइंट पर अब एक समस्या खड़ा भ गेल। आखिरकार जे रैक लागत वो अनलोड केना हैत। ठेकेदार और मजदूर सब द्वारा मांग कयल जा रहल अछि जे आरोपी सिपाही के जल्द से जल्द या तो तबादला किया जाए या फिर निलंबित किया जाए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, घुसखोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो हमको इसकी जानकारी मतलब नहीं है, इसके जो हम तहकीकात करते हैं। अभी भी आप आए हैं लेबर? जानकारी मिली आपको? जानकारी तो आफ्ताब जी ने बताया है कि इस तरह की बात है, आपके सामने ऐसे बिहेव किए हैं। क्या क्या किस तरह की बात है? वो बता रहे हैं कि है उसमें जो है सो डिमांड करते हैं, यही का मामला है। कौन है जो डिमांड करते हैं? कौन है जो डिमांड करते हैं? तो साथी के बारे में बता रहा है। किस पद पे? किस पद पे? किस पद पे है साथी जी? किस पद पे है? बताइए। आरपीएफ में। क्या पूरा नाम क्या होगा? ब्रिज कुमार साथी। तो सर अभी आपको कहाँ है और काम बंद है रैक पॉइंट का? क्या नहीं, रैक पॉइंट का काम तो अभी फिलहाल बंद है। लेबर लोग पीएफ साफी जी है अपना यहाँ जो है लेबर के साथ मजदूरों के साथ मनमानी काम करता है, जो मर्जी आता है सो करता है। इससे साफी जी आरपीएफ से सारा मजदूर परेशान हो गया, इसलिए हम लोग काम बंद कर दिए। किस प्रकार की परेशान करते हैं? बहुत तरह का परिस्थिति है, जैसे पैसा मांगता है,
बहुत तरह के गाड़ी घोड़ा ड्राइवर को पकड़ के ले जाता है, उसको बंद कर देता है, पैसा लाओ तो लोड करना है, काम बंद करो, ऐसे ऐसे कहता है सबको। आज क्या हुआ था? बस यही मैटर है। आइए इधर आइए। तो आज बंद कर दिए हैं काम? जी जी, आज अपना तरह तरह का डिमांड मांगता है, कभी 5 बोरा दीजिए, कभी ये पैसा बढ़ाइए, कभी वो पैसा बढ़ाइए। एक व्यक्ति विशेष साफी नाम का एक सिपाही है, वो अपना आज हम जब गए तो हम सिर्फ इशारा में बोले इस तरह से आप लोग का हम नहीं चलने देंगे, तो मेरा हाथ ऐसे पकड़ के पीछे फेंक दिया, बोला अंदर ठेल देंगे, जेल में बंद कर देंगे। हम लोग जेल में बंद कीजिए, हम उग्र आंदोलन महिला जैन सबसे मजदूर से पूरे ऑल इंडिया रैक पॉइंट बंद करवा देंगे, विशेषकर दरभंगा जिला को भी बंद करवा देंगे। और इस तरह से परेशानी हमको कर रहे हैं, हम बीमार हैं, अपना ये भी दिखलाए कि हमको देखिए सुई पड़ा हुआ है, हम जो है सो बीपी मेरा ये है, आप परेशान मत कीजिए। फिर भी वो धकेल लिया, हाथ पकड़ के लेबर तो बीच गाँच के हमको बाहर लाया। इसके विरोध में भी आप लोग कर रहे हैं? विरोध में धरना दिए हुए, रैक पॉइंट बंद किए हुए हैं। अगर मेरी बातों को नहीं माना जाएगा तो सारे भारत का रैक पॉइंट को बंद किया जाएगा। आए दिन लहरिया से रैक पॉइंट पर आरपीएफ प्रशासन के द्वारा हमारे मालिक पर दबाव बनाया जाता है, जो आप रंगदारी हमको दीजिए, जबकि यहाँ सुरक्षा के लिए उस सबको यहाँ डिप्यूट किया गया है। यहाँ किसी तरह का सुरक्षा नहीं मजदूर को मिलता है, नहीं पार्टी को मिलता है, नहीं मुंशी को मिलता है, नहीं हैंडलर को मिलता है। फिर भी सेवा शुल्क उस सबको चाहिए, फिर सेवा शुल्क देने के लिए भी प्रेम से उसको रहना चाहिए। लेकिन वो आए दिन हमारे मालिक पर दबाव बना के ऑफिस में जबरदस्ती बैठा के उसके साथ आध हाथ पकड़ के बाएं दाएं करके पैसा का डिमांड करता है। बेगूसराय में पिछला दिन भेल गोलीबारी के खिलाफ सड़क जाम कयल गेल, जे लगातार अखन तक जाम अछि। बेगूसराय के मोहम्मदपुर स्थित नेशनल हाईवे के गोलीबारी के विरोध में जाम क देल गेल। जानकारी के मुताबिक मोहम्मदपुर निवासी प्रशांत कुमार के बदमाश सब गोली मार क घायल क देलन, जेकरा बाद पुलिस द्वारा बदमाश के गिरफ्तारी नहीं किया जाए के कारण लोग सब आक्रोशित भ गेला और NH 31 के जाम क देलन। बेतिया में एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी घूस लैत निगरानी के हत्या चढ़ गेला। घूसखोर पर नकल कसे के लेल निगरानी विभाग लगातार एक्टिव अछि। जाल बिछा कर घूसखोर सब के लगातार पकड़ल जा रहल अछि। निगरानी विभाग एहि बेर बेतिया के रामनगर से एकटा घूसखोर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पकड़लक अछि। घूसखोर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के नाम विजय कुमार वर्मा बताओल जा रहल अछि। बीओ विजय कुमार के घूस के डिमांड के जहिना जानकारी मिलल, विभाग एक्टिव भ गेल और जाल बिछा कर बीओ के रंगे हाथ गिरफ्तार कर लेलक। स्पष्टीकरण को फाइल करने के लिए, संचितार्थ करने के लिए उनके द्वारा रिश्वत की मांग की गई। उसके अतिरिक्त स्कूल में 75,000 रुपया सरकार के द्वारा रख रखाव के नाम पर अधिकृत राशि निर्गत किया गया है। उस राशि पर भी इनकी नीयत ठीक नहीं थी और उस राशि से भी ये 50,000 रुपया की मांग कर रहे थे। रख रखाव फंड करवा दिया, ठीक है। लास्टली इन्होंने तय किया कि अच्छा ठीक है 40,000 रुपया दे दो दोनों काम के लिए, रख रखाव फंड से भी और रिश्वत की राशि भी। 40,000 में 4,000 रुपया ये पहले ले चुके थे जी। आज 36,000 रुपया लेते हुए रंगे हाथ प्रातः अपने आवाज़ से गिरफ्तार किए गए हैं। इसके पहले हमारे सत्यापनकर्ता के द्वारा इसका सत्यापन किया गया। सत्यापन में यह बात पाई गई कि हाँ ये रिश्वत और वो रख रखाव मद से भी जो राशि प्राप्त हुआ उससे पैसा मांग रहे हैं। सर ये औचक जांच जो किए थे जी, उसका भी पैसा इसी में मांग किया गया था। पहले वही मांग किया गया था जी। औचक जांच किए और स्पष्टीकरण को संचितार्थ करने के लिए इन्होंने 20,000 रुपया मांगा, प्लस इनकी नियत उस मद के में जो प्राप्त राशि हुई उससे भी कहा कि दोनों मिला के उनको पैसा देंगे 40,000 रुपया। जमशेदपुर में जम का ओलावृष्टि के खबर है। जमशेदपुर में जम के ओलावृष्टि में लगभग 100 ग्राम के ओला गिरल, जाहिसे फसल के नुकसान के साथ साथ कुछ घर के नुकसान हुई के सेहो खबर है। SCS न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि।
मैं रजा मुराद। आज मैं आपको मिलवाना चाहूंगा हिंदुस्तान के दो मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट। आप हैं सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे और आप हैं वेद सुभाष जी दुबे, जिन्होंने अपने इलाज से लाखों मायूस मरीजों को उनकी मर्दानगी दोबारा वापस लौटाई है। मैंने दुबे क्लिनिक का नाम बहुत सुना था नपुंसकता और शीघ्र पतंग के कामयाब इलाज के लिए। पूरे मुंबई में आपका नाम बहुत सुना था और आज मुझे आप दोनों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे पता है कि बॉलीवुड की बहुत सी मशहूर हस्तियां आपके पास इलाज कराने आई हैं और आपके इलाज से उन्हें बहुत फायदा हुआ है। इनके कामयाब इलाज से मैरिड और अनमैरिड को बहुत फायदा हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे हिंदुस्तान में दुबे क्लिनिक गुप्त रोगों के इलाज का नंबर 1 क्लिनिक है। बॉलीवुड अभिनेता रजा मुराद द्वारा इंडिया बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट अवार्ड, त्रिपुरा के राज्यपाल द्वारा बिहार ज्योति अवार्ड, दुबई सरकार द्वारा गोल्ड मेडल एवं अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद रत्न अवार्ड, अमेरिका यूनिवर्सिटी द्वारा PhD इन आयुर्वेद की उपाधि से सम्मानित, नई दिल्ली में इंडिया रिसर्च काउंसिल द्वारा भारत गौरव अवार्ड के साथ कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित दुबे क्लिनिक 50 वर्षों से आपके विश्वास का प्रतीक, बिहार का एकमात्र ऐसा क्लिनिक जहां आपको मिलेंगे ख्याति प्राप्त एशिया के मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे, गोल्ड मेडलिस्ट, BAMS रांची, MRSH लंदन, PhD इन आयुर्वेद अमेरिका यूनिवर्सिटी और इंडिया फेम आयुर्वेदाचार्य वैद्य सुभाष दुबे। 100% आयुर्वेदिक और अचूक इलाज जैसे नपुंसकता, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, बांझपन, मर्दाना ताकत, निसंतान, लिकोरिया, मासिक गड़बड़ी, गर्मी, सुजाव, सफेद दाग के साथ समस्त गुप्त यौन एवं चर्म रोगों का विश्व प्रसिद्ध जड़ी बूटी, रस रसायन और अद्भुत भस्मों द्वारा सफल इलाज किया जाता है। निसंतान दंपति बच्चा गोद लेने से पहले एक बार अवश्य आएं। संतान जरूर होगी। बीमार है तन तो बेकार है धन। सोच क्या रहे हैं, चले आए दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली, चौराहा, पटना। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बक्सर में मानसिक रूप से बीमार एक व्यक्ति गंगा में छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेलन। मानसिक रूप से परेशान एक युवक गंगा में कूद कर जान दो दिलन। बक्सर नगर थाना क्षेत्र के राम रेखा घाट पर एक युवक गंगा में छलांग लगा दिलन और अपन जीवन लीला समाप्त कर लेलन। इस मामला में स्थानीय सूत्र से मिलल जानकारी के मुताबिक युवक राम रेखा घाट के तरफ तेजी से दौड़ल आयल और गंगा में छलांग लगा दिलक। छलांग लगेला के बाद जखन तक बचावे के प्रयास कल जाता तब तक वो आगा भैस कर चल गया छला। गोताखोर और प्रशासन के एकर सूचना दिल गेल। गोताखोर सब 2 घंटा के प्रयास के बाद शव बाहर निकालक। मृतक के पहचान कोचस निवासी रामेश्वर राय के पुत्र रोशन कुमार के रूप में भेल। लखीसराय के नक्सल प्रभावित इलाका से चुनावी अभियान ट्रेन स्टेशन से विदा भेल और थानेश्वर स्थान मंदिर के पास सिंह के गाड़ी से एक बच्ची के ठोकर लाग गेल, जाय में बच्ची जख्मी भ गेली। लखीसराय जिला के नक्सल प्रभावित इलाका घोसैट गांव से अपन चुनावी अभियान से लौटैत वक्त मोकामा विधायक सह कांग्रेस के मुंगेर लोकसभा के संभावित प्रत्याशी अनंत सिंह के काफिला के एक गाड़ी से एक 8 वर्षीय बच्ची के टक्कर लाग गेल, जाय में बच्ची जख्मी भ गेली। कजरा सूर्यगढ़ा सड़क मार्ग स्थित मदनपुर गांव के रघुनंदन मिश्रा के 8 वर्षीय पुत्री सुपारी कुमारी अपना घर के सामने सड़क पर खेल रहा चली तखनी विधायक के काफिला उमर से गुजर रहा छल। एक गाड़ी दोसर गाड़ी के ओवरटेक करे के चक्कर में रॉन्ग साइड में चल गेल, जाय में बच्ची के टक्कर लाग गेल। स्थिति की गंभीरता के देखे चोटिल बच्ची के इलाज के लिए मुंगेर ले जायल गेल। चोटिल बच्ची के दायां पैर पूरा तरीका से फ्रैक्चर भ गेल। सहरसा आदर्श थाना में राजमणि नव दरोगा के पदभार ग्रहण कलन। सहरसा आदर्श थाना के नया थानाध्यक्ष राजमणि के रूप में मिलल हन। राजमणि इससे पहले सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर मंडल के थाना अध्यक्ष छला। सहरसा में बढ़त अपराध के लोग उनका से सवाल पूछल गए तो कहलन जे अपराध पर नियंत्रण हमर प्राथमिकता है। काम करने का पूरा प्रयास करेंगे। आज पद ग्रहण किया है, कैसा लगा आपको? मतलब आपके जितने भी कलीग्स हैं यहाँ पे? ठीक है, बातचीत हुआ है, तो काम करने के इच्छुक हैं।
सब लोगों से काम लिया जाएगा। शहर में सर क्राइम बहुत बढ़ी हुई है, इसके लिए आप क्या करेंगे? क्या आपका कोई मुख्य जो एजेंडा होगा उसमें क्राइम कंट्रोल करने के लिए कैसे आप करेंगे? क्राइम तो उसका कंट्रोल करेंगे, उसमें अपना गुप्तचर भी लगाएंगे और चौक चौक पे गश्ती लोग भी रहते हैं, उनसे इनपुट लेके उस पर काम करेंगे। बहुत बड़ी चुनौती है हाँ, शहर के। खैर तो चुनौती नहीं है, सही बात है, किया जाएगा, काम किया जाएगा, उसमें जो भी इनपुट्स मिलेगा उसमें काम किया जाएगा, मतलब उसको अंदर किया जाएगा। आला अधिकारी से क्या उम्मीद करते हैं सर? आला अधिकारी के अच्छा तो सपोर्ट करेंगे ही, और जो काम है उसमें उनका भी सहयोग रहता ही है, काम भी करवाते हैं, हम लोग को प्रोत्साहन करते ही काम करने में। समस्तीपुर में ट्रैक्टर पर लौजा रहल पुआल विद्युत तार के संपर्क में आबि गेल, जाहिसँ पुआल में आगि लागि गेल। समस्तीपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पर लौजा रहल पुआल विद्युत तार से सटि गेल, जाहिसँ ओहि में आगि लागि गेल। ट्रैक्टर चालक आनंद फानन में ट्रॉली से पुआल फेंक कऽ फरार भ गेल। मामला समस्तीपुर शहर के लोकनाथपुर गंज मोहल्ला के समीप भेल, जखन दोपहर पुआर से लदल एकटा ट्रैक्टर ट्रॉली विद्युत प्रवाहित तार के संपर्क में आबि गेल और ओहि में तुरंत आगि लागि गेल। काफी मशक्कत के बाद आगि पर काबू पायल गेल, लेकिन आगि बुतला के बाद लोग सब पुआल के लूटे के प्रयास सेहो केलनि। सहरसा के नौहट्टा प्रखंड क्षेत्र में चल रहा क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन भ गेल। सहरसा जिला के नौहट्टा प्रखंड क्षेत्र के प्रियदर्शनी मैदान में आयोजित कोसी क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन भेल। समापन समारोह में अतिथि के तौर पर जनाधिकार पार्टी के संरक्षक सह क्षेत्रीय सांसद पप्पू यादव एवं रालोसपा के युवा प्रदेश उपाध्यक्ष शिवेंद्र कुमार शामिल भेला। क्रिकेट कप के अध्यक्ष प्रणव प्रताप राघव द्वारा सांसद पप्पू यादव के मिथिला पाग एवं चादर से सम्मानित कयल गेल। समापन समारोह के दिन फाइनल मुकाबला मैच खगड़िया बनाम अरवल खेलल गेल, जहां अरवल के टीम अपन बेहतरीन प्रदर्शन करते मैच के बहुत आसान तरीका से जीत लेलक। दलाल का चेहरा तय करता है नवहट्टा महसी का, साथ साथ बिहार का थक चुका। देखते देखते एक घड़ी टिकी की थक चुका। कोई भी कुकर्म नेता करेगा सियासत फोटो सत्ता, चाहे उसको 130 करोड़ को मार क्यों ना देना, हर आदमी के घर में 4 लाख को नहीं रखना पड़े, यह नेता तय करेगा कि मुझे वोट और सियासत कैसे। ये हालात है और इस नवहट्टा के खेल के मैदान में आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जहां के हैं उस गांव का निर्माण में लगिए। आपसे यही उम्मीद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपके सबको बहुत प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। प्रक्रिया को शुरू कीजिए। अपने सारे लोगों के सच्चे ताकत के जो प्रहरी हैं, मैं आप सबसे भी करता हूँ, इन समाज के धक्के से चीजों से निकलिए और आपकी क्योंकि आप अपने तरीके से अपने चीजों को बनाए हैं। आप भी इस समाज के एक बड़ी ताकतवर हैं। आप सब प्रतिनिधित्व हैं, आपसे बड़ी उम्मीद है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः रामदेव बाबू, लास्ट में आप एक काम कीजिए, वो विजेता को पहले, फिर विजेता और फिर दोनों टीम के जो जिसको आप मेडल मैच एंड जो मैच देना चाहते हैं वो दे दीजिए, और फिर जिनसे आप सभी को मेडल पहनाना चाहते हैं उनको पहना दीजिए। क्योंकि आप एक बार उनको बुलाइएगा, फिर वो बैठेंगे, फिर चीजें, तो पहले जो मैन ऑफ द मैच है, मैन ऑफ द सीरीज है, उसको दीजिए। समस्तीपुर में हर घर शौचालय अभियान पर ओतऽ के सरकारी बाबू सब पानी फेर रहल छथि। समस्तीपुर जिला के हसनपुर के मामला अछि, जहां वर्तमान सरकार में शौचालय के लिए बिना घूस देने शौचालय के राशि मिलना मुमकिन नहीं है। सरकारी बाबू सब सरकार के एहि अभियान के पलीता लगा रहल छथि। आरोप है जे 2-2 रुपया घूस लेला के बाद ही एहिठाम शौचालय के राशि निर्गत कयल जाइत अछि। नंबर वार्ड से मोहन वार्ड है, बोला कि जो ऊपर वो है कि घूस मांगता है, तो घूस दीजिएगा तो काम होगा, नहीं दीजिएगा तो काम नहीं होगा। कितना पैसा लिया आपसे? 1500 रुपया। कौन लिया? मोहन साहब।
वार्ड सदस्य है। 1500 रुपया देंगे तब रुपया मिलेगा, बोले नहीं देंगे तो रुपया नहीं मिलेगा। किसने बोला? वार्ड बोला। क्या नाम है वार्ड का? मोहन साहब। क्या नंबर वार्ड? मोहन साहब नाम है। 13 नंबर बोला। 13 नंबर वार्ड। पंचायत मंगलगढ़। हसनपुर प्रखंड में सभी पंचायतों में जितने भी वार्ड सदस्य, मुखिया, बीडीओ साहब सभी मिली जुली भगत हैं और 2-2 हजार रुपया लेकर और वो शौचालय देते हैं। और जो आदमी को 2000 रुपया नहीं मिलता है वो आदमी को शौचालय नहीं मिलता है। और जो आदमी का 2000 लेने के बाद में भी जियो टैग करके आता है और 5-5 बार जियो टैग होता है और जियो टैग उड़ जाता है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम राजेंद्र पाठक। गांव का नाम? नौकरी पंचायत नौकरी। पटना में एक 5 साल के स्कूली बच्ची के बस कुचल देलक। पटना में दू सड़क हादसा भेल। स्कूल से लौट रहे एक 5 साल के बच्ची के बस कुचल देलक। रामकृष्ण नगर बाजार की घटना है जहां बच्ची के भाई से वो जख्मी हो गया। ओते दोसर तरफ नवलपुर के सिलहौरी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेकर निकल रहा बाइक सवार युवक के ट्रक कुचल देलक, जाहि में बुरी तरह से जख्मी हो गया। दोनों घायल के पटना बेहतर इलाज के लिए लौ जायल गेल। न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।